अब इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत के अपने 3 दूतावासों में अपनी वीजा सर्विस को बंद कर दिया है। और ये दूतावास हैं दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में। बांग्लादेशी दूतावासों में वीजा सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है। बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन 3 सेंटर्स से भारत में बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है वो कोई वीजा जारी नहीं करेगा, जबकि अभी मुंबई और चेन्नई में वीजा सर्विस जारी है। अब बांग्लादेश के बारे में एक और बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। 6 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में एक डिफेंस डील पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 फाइटर जेट्स बेचने का ऑफर दिया है। और यह जानकारी खुद पाकिस्तान ने ही दी है। JF-17 एक छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है और इस विमान का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाता है। दुनिया के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ असेंबल करता है और इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आज भी चीन से ही बनकर आते हैं। वरना पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं कि पाकिस्तान अपने स्तर पर कोई हवाई जहाज बना सके। कोई छोटा मोटा हवाई जहाज भी पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी सारी चीन की है, स्पेयर पार्ट सारे चीन के हैं और इन्हें वहां सिर्फ असेंबल कर लिया जाता है। अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले के दौरान भारत के खिलाफ भी किया था। पाकिस्तान, आपको याद होगा, उसने यह भी दावा किया था कि इसी लड़ाकू विमान की मदद से उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। लेकिन करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, इसके बाद भी पाकिस्तान आज तक इसका एक सबूत नहीं दे पाया है। इसका मतलब यह झूठ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चीन के बने हथियारों की खूब मार्केटिंग की और पूरी दुनिया को यह झूठ बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों ने कमाल कर दिया था। और अब ऐसा लगता है कि उन्हें लीबिया के बाद बांग्लादेश के रूप में दूसरा क्लाइंट मिल सकता है जो उनके इस झूठे मार्केटिंग के झांसे में आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील में चीन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर अब भारत के ही पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है और वो एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था और पाकिस्तान का एक हिस्सा था और भारत ने ही इस देश को पाकिस्तान से आजाद कराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। आप मानचित्र पर भारत और बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को भारत से कोई खतरा नहीं है, ना पहले था ना आज है। 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हमारी मदद से। हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी। तो फिर बांग्लादेश भारत के दुश्मन पाकिस्तान से यह फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपने हथियारों के लिए चीन पर निर्भर है और अब वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी पूरी तरीके से चीन के नजदीक ला रहा है और उससे कह रहा है कि आप भी चीन के ही हथियार खरीदिए। अब आपको पाकिस्तान के इस JF-17 फाइटर जेट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। JF-17 की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। बाकी विमानों के मुकाबले ये एक सस्ता फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास इस समय ऐसे 150 लड़ाकू विमान हैं और वो ऐसे कुल मिलाकर 200 फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच वर्ष 1999 में JF-17 बनाने के लिए एक समझौता हुआ था और वर्ष 2003 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी और पाकिस्तान अब तक
अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे छोटे और गरीब देशों को यह लड़ाकू विमान बेच चुका है। अब लीबिया के साथ भी इस विमान की बिक्री का एक समझौता पाकिस्तान का हो चुका है। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो गरीब हैं और ये देश पश्चिमी देशों में बने महंगे फाइटर जेट्स खरीद नहीं सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देगा और उसे कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी देगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान दुनिया के मुस्लिम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और अपने आप को उनके रक्षक के तौर पर दिखाना चाहता है, और इसके लिए वो चीन के हथियारों की अब मार्केटिंग कर रहा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चीन के हथियारों का एक मार्केटिंग मैनेजर बन गया है। हालांकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो खुद दूसरे देशों से कर्जा लेकर अपना काम चला रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, जब भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग होती है, तो वो अपने साथ वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को क्यों रखते हैं। हर मीटिंग में असीम मुनीर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं बैठकों के दौरान जनरल असीम मुनीर इन देशों को चीन में बने सस्ते हथियारों को बेचने का ऑफर देते हैं, उन हथियारों की मार्केटिंग करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती के बीच अगली खबर यह है कि पूरे 13 साल के बाद, यानी वर्ष 2012 के बाद पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीधी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। 29 जनवरी से बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के कराची तक एक नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू होगी। इसे बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन शुरू कर रही है, यानी यह फैसला कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों है। वर्ष 2012 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि इस डायरेक्ट फ्लाइट को रोक दिया गया था। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों देशों के बीच कितना तनाव था कि दोनों ने डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया। दोनों के बीच में कोई फ्लाइट ही नहीं थी इतने वर्षों तक। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फ्लाइट भारत की हवाई सीमा से होकर जाएगी? तो ढाका से कराची के बीच सबसे छोटा हवाई रास्ता भारत के ऊपर से ही गुजरता है, जिसकी दूरी 2370 किलोमीटर है। यह सबसे छोटा रास्ता है, जबकि बांग्लादेश से श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान जाने पर यह दूरी लगभग 4600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, यानी दूरी लगभग दुगनी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी हवाई सीमा में एक दूसरे की एयरलाइंस के दाखिल होने पर पाबंदी लगाई हुई है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी फ्लाइट दोबारा शुरू करने की घोषणा वर्ष 2024 में हुई थी, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। और अब बहुत जल्द ये जो फ्लाइट है ये शुरू हो सकती है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी एक डिफेंस और फाइनेंस डील पर बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। अब इस कर्जे के बदले में पाकिस्तान अपने यही JF-17 फाइटर जेट्स सऊदी अरब को भी देगा। शायद दुनिया में यह पहला मामला है जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने के लिए हथियार दे रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर है, और शायद इसीलिए वो अपने इस कर्ज के बदले में पाकिस्तान से हथियार लेने के लिए तैयार हो भी जाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील करीब 36,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इसमें सऊदी अरब को पाकिस्तान से करीब 100 JF-17 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। एक JF फाइटर जेट की जो कीमत है करीब 350 करोड़ रुपए है, और इस डील में 18,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा भी शामिल है, जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिया तो था, लेकिन अब तक उसे लौटाया नहीं है। आपको याद होगा पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी हुआ था, और इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और तब यह भी दावा किया गया था कि समझौते में परमाणु बम भी शामिल है, और परमाणु बम इन दोनों देशों में पाकिस्तान के पास है। और ऐसा बहुत उस समय ये बात चली थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए आपको अपना परमाणु हथियार जो है वो मुहैया करा सकते हैं।
हालांकि इस रक्षा समझौते में जो उन्होंने साइन किया था, परमाणु हथियारों का कोई जिक्र नहीं था। पिछले वर्ष नवंबर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी एक समझौता हुआ था और इसमें दो बड़ी बातें थीं। पहला, अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने की घोषणा की थी। एक बहुत बड़ी बात थी कि नेटो के बाहर अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना एक बड़ा सहयोगी देश माना। दूसरा, अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना लेटेस्ट F-35 फाइटर जेट देने का भी ऐलान किया था। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी आसानी से कोई रेडार इसे पकड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि जब सऊदी अरब को दुनिया का सबसे आधुनिक विमान अमेरिका से मिल ही रहा है, तो वो पाकिस्तान से इस छोटे JF-17 फाइटर जेट को लेकर क्या करेगा और वो ये फाइटर जेट लेगा क्यों? सऊदी अरब की सेना के पास इस समय अमेरिका में बने 225 F-15 फाइटर जेट्स हैं और 70 यूरोफाइटर टाइफून जेट्स हैं। इसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली ने मिलकर बनाया है और सऊदी अरब के पास 80 टॉर्नेडो फाइटर जेट्स भी हैं और इस प्लेन को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने ही बनाया है। इन विमानों के मुकाबले पाकिस्तान और चीन का ये JF-17 फाइटर जेट कहीं नहीं ठहरता, इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया भर में अब इस डील पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो या फिर सऊदी अरब हो, वो इस प्रकार के विमानों का करेगा क्या।